दुनिया इस वक्त ऐसे बारूद की ढेर पर बैठी है जहां पर कभी भी महाविस्फोट हो सकता है। एक तरफ आसमान से बरसती मिसाइलें हैं तो दूसरी तरफ खंडहर होते शहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। मिडिल ईस्ट भयंकर आग में जल रहा है। यूरोप शहर की भट्टी में तप रहा है और ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत ने ग्लोबल टेंशन को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां से तीसरे विश्व युद्ध की आहट जो है वो साफ सुनाई दे रही है। लेकिन तबाही और खौफ के इसी खूनी खेल के बीच अगर दुनिया में कोई जगह या फिर कोई एक देश सबसे सुरक्षित और सबसे ताकतवर बनकर उभरा है तो वो है हमारा देश यानी कि भारत। आज हम आपको आंकड़ों और तथ्यों के साथ दिखाएंगे कि कैसे भारत ने जल, थल और नभ में ऐसी अजय ताकत हासिल कर ली है कि अगर किसी ने टकराने की भूल की तो उसका मिटना तय है। पाकिस्तान के लिए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी दुश्मनों की रूह कांपाने के लिए भी काफी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तबाही, चीख पुकार और राख में तब्दील होते शहर। आज दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया सिर्फ जंग का मैदान बन गई। यूरोप में रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं मिडिल ईस्ट में इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। इसी सुलगते माहौल में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत ने दुनिया में भूचाल ला दिया। दुनिया के सुलगते मोर्चे, यूरोप, रूस यूक्रेन युद्ध, हजारों मौतें, अरबों डॉलर की तबाही। मिडिल ईस्ट, इजराइल वर्सेस हमास, हिजबुल्लाह और लेबनान, लाल सागर, हुती विद्रोहियों के हमले, ठप होता ग्लोबल ट्रेड, ईरान का संकट, खामेनेई की मौत के बाद सत्ता का भयानक संघर्ष। अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर कोई इसी दहशत में है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन की ये उथल पुथल कब दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में धकेल देगी। खामेनेई के न रहने से ईरान में प्रॉक्सी गुटों में खलबली है और इजराइल इसे अपने लिए एक मौके के तौर पर देख रहा है। लेकिन जब दुनिया धधक रही है तब एक देश अडिग अजय और सबसे शक्तिशाली बनकर खड़ा है। वो है नया भारत। आज दुनिया का कोई भी सुपर पावर अगर भारत से टकराने की जुर्रत करेगा तो उसकी हार 100% निश्चित है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए जो बताते हैं कि भारत आज दुनिया के लिए अजय क्यों है। भारत की अजय सैन्य ताकत, थल सेना 14 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना, वायु सेना, राफेल, सुखोई, 30 MKL और स्वदेशी तेजस जैसे 2000 प्लस घातक एयरफाइट, नौसेना, INL विक्रांत और परमाणु पनडुब्बियों का अचूक जखीरा, ब्रह्मास्त्र 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल बीजिंग से लेकर यूरोप तक जद में, सुरक्षा चक्र S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, हवा में ही दुश्मन की मिसाइल राख, 5000 किलोमीटर से ज्यादा मार करने वाली अग्नि 5 और पलक झपकते ही दुश्मन को नेस्तनाबूद करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल ने भारत को महाशक्तियों की कतार में ला खड़ा किया है। आज भारत का न्यूक्लियर ट्राइड मुकम्मल है, यानी हम जल, थल और नभ तीनों जगह से परमाणु हमला करने में सक्षम है। सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सेफ जोन बन चुका है। जहां अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाएं युद्ध और मंदी की मार झेल रही हैं, वहीं दुनिया भर के निवेशक भारत की ओर भाग रहे हैं। क्यों दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है भारत? कूटनीतिक ताकत, अमेरिका से लेकर रूस तक हर देश भारत का रणनीतिक साझेदार, स्थिर अर्थव्यवस्था, 7% से ज्यादा GDP ग्रोथ के साथ सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, स्पष्ट विदेश नीति। यह युद्ध का युग नहीं है, PM मोदी का शांति संदेश पूरी दुनिया ने माना। जब दुनिया के बड़े बड़े मुल्क अपनी अर्थव्यवस्था और सरहदों को बचाने में जूझ रहे हैं तब 140 करोड़ भारतीय चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत को छेड़ने का मतलब है अपना नामो निशान मिटा लेना।
भारत की प्रचंड ताकत को देखकर आतंक को पालने वाले हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की रूह कांप गई है। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान आज भी सीमा पार से नापाक साजिशें रच रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। भारत और पाकिस्तान की अब कोई तुलना ही नहीं है। भारत की ताकत वर्सेस पाकिस्तान की बदहाली। भारत का रक्षा बजट लगभग 75 अरब डॉलर, पाकिस्तान का रक्षा बजट महज 3 से 7 अरब डॉलर, भारत से 10 गुना कम। भारत का फोकस स्वदेशी हथियार, अंतरिक्ष मिशन और विश्वगुरु बनने की ओर। पाकिस्तान की हकीकत कर्ज, भुखमरी और आतंकियों का पनाहगार। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को जो हदों का एहसास कराया है, उसने रावलपिंडी तक सर्द हवाएं दौड़ा दी। रक्षा मंत्री ने साफ चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों पर लगाम नहीं लगाया तो भारत का प्रहार इतना भयानक होगा कि दुश्मन मुल्क के नक्शे तक बदल जाएंगे। राजनाथ सिंह ने सीधे और दो टूक शब्दों में कहा है, इस बार ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। पार्टी को ताकत देंगे, भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे। तो आपने देखा, मैं देश का रक्षा मंत्री हूं मेरे बहनों भाइयों, पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने आकर भारत में पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई और बहनों भाइयों उसमें यह निर्णय लिया गया, हम इसका बदला लेंगे। उसके बाद आपने देखा कि बहनों भाइयों हमारे सेना के जवानों ने सीमा के इस पार नहीं, सीमा के उस पार जाकर उन बड़ी संख्या में लोगों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। और उस ऑपरेशन का नाम था सिंदूर ऑपरेशन। और आज मैं कहना चाहता हूं, वह सिंदूर ऑपरेशन अभी रुका नहीं है। पाकिस्तान यदि अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आज मैं फिर से रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, इस बार हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। बहनों भाइयों, इस बार माफ नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। ये महज एक बयान नहीं, नए भारत के हुंकार है। ये चेतावनी है उन सभी ताकतों को जो भारत की तरफ टेढ़ी आंख से देखने की जरूरत करते हैं। दुनिया आज लीडरलेस है। सत्ता के भूखे देश एक दूसरे को मिटाने पर तुले हैं, लेकिन भारत अपनी शक्ति के साथ एक ग्लोबल लीडर बनकर खड़ा है। आज हमारे पास वो ताकत है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे दुश्मनों को राख कर सकते हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट और यूरोप में खून खराबा और हाहाकार मचा है, तो दूसरी तरफ भारत के अंदर गजब का आत्मविश्वास और शांति है। आज जब सुपर पावर कहे जाने वाले देशों की सांसें फूली हुई है, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ताजा बयान पूरी ग्लोबल स्थिति और भारत की अहमियत को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां कर रहा है। भारत की मजबूत स्थिति पर हुंकार भरते हुए सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि आज का भारत दुनिया से कितना अलग है और कितना सुरक्षित है। पूरी दुनिया के अंदर उपद्रव है, अराजकता है, अव्यवस्था है, छीना झपटी है, लेकिन हम सब भारतवासी गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि भारत का यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकास की नई बुलंदियों की ओर पहुंचा करके नए भारत का दर्शन हम सबको करा रहा है। ये नया भारत जहां अवसर भी है और उत्सव भी है, हर व्यक्ति के लिए, हर तबके के लिए, क्या नौजवान हो, क्या बुजुर्ग हो, क्या महिलाएं हो, क्या पुरुष हो, क्या अन्नदाता किसान हो, क्या व्यापारी और उद्यमी हो, समाज के हर व्यक्ति के लिए अवसर है। और अवसर के साथ साथ पर्व और त्योहारों की लंबी श्रृंखला उत्सव के रूप में हम सबके पास है। सीएम योगी ने ये शब्द सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के दिलों की आवाज है। आज जब बड़े बड़े देशों की सरकारें गिर रही हैं, खजाने खाली हो रहे हैं, ईरान जैसे मुल्कों में नेतृत्व का संकट है और आवाम सड़कों पर है,
तब एक सुरक्षित और शक्तिशाली भारतीय होने का ये गौरव हमारी सबसे बड़ी ढाल है। आधी दुनिया एक दूसरे को मिटाने पर तुली है और भारत पूरी दुनिया के सामने सीना तानकर अपने अजेय ताकत का परचम लहरा रहा है। आसमान से गिरती मिसाइलों का असर सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रहता। जब दो बड़े देश युद्ध के मैदान में होते हैं तो इसकी तपिश आम आदमी की रसोई और जेब तक पहुंचती है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा इस भयंकर महायुद्ध ने पूरी दुनिया के आर्थिक पहिए पर अचानक से ही ब्रेक लगा दी है। आइए आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि बाजार में कैसे हाहाकार मचा है। युद्ध के इन काले बादलों के बीच सबसे बड़ा खतरा कच्चे तेल पर मंडरा रहा है। मिडिल ईस्ट दुनिया के तेल का सबसे बड़ा कुआं है। दुनिया को खौफ है हॉर्मुज डलजमरू मध्य के ब्लॉक होने का, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। तेल और महंगाई का टाइम बॉम्ब। कच्चा तेल $100 से $200 प्रति बैरल के पार जाने की आशंका। पेट्रोल डीजल ग्लोबल सप्लाई रुकने से ईंधन के दामों में आग लगने का डर। महंगाई का प्रहार। ट्रांसपोर्ट महंगा होने से खाने पीने की चीजें महंगी। सिर्फ तेल ही नहीं, इस युद्ध ने शेयर बाजार के निवेशकों को भी झुलसा दिया है। वॉल स्ट्रीट से लेकर दलाल स्ट्रीट तक भारी पैनिक का माहौल है। लेकिन खौफ के इस माहौल में निवेशक दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह भाग रहे हैं और वो है सोना। सोने और चांदी के दाम सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया इतिहास रच रहे हैं। बाजार पर युद्ध का प्रहार। शेयर बाजार। ग्लोबल मार्केट में पैनिक, निवेशकों को भारी नुकसान। गोल्ड। डर के माहौल में कीमतों में ऐतिहासिक तेजी। जब दुनिया मंदी और युद्ध के झटके से कांप रही है, तब भारत का विशाल विदेशी मुद्रा भंडार और मजबूत नीतियां हमारी ढाल बनी हुई है। दुनिया भले ही युद्ध और आर्थिक सुनामी में डूब रही है, लेकिन भारत की नाव सुरक्षित हाथों में है। दुनिया आज लीडर लेस है, लेकिन भारत अपनी शक्ति के साथ एक ग्लोबल लीडर बनकर खड़ा है। आज हमारे पास वो ताकत है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर दुश्मनों को राख कर सकते हैं। दुनिया जंग लड़ रही है और भारत शांति, सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक बनकर अपना सुनहरा भविष्य गढ़ रहा है। महायुद्ध की इसहाट ने दुनिया भर के शेयर बाजारों की नींव हिलाकर रख दी है। युद्ध का ये खौफनाक साया सिर्फ सरहदों पर ही नहीं, बल्कि आपके डीमैट अकाउंट और पोर्टफोलियो पर भी मंडरा रहा है। जहां दो देश लड़ते हैं तो सबसे पहले बाजार में पैनिक सेलिंग यानी कि डर के मारे शेयरों को बेचने की होड़ मच जाती है। ईरान इजराइल युद्ध और मिडिल ईस्ट की आग से विदेशी निवेशकों में भारी खौफ है। वो उभरते हुए बाजारों से अपना पैसा तेजी से निकाल रहे हैं। शेयर बाजार पर महायुद्ध का प्रहार। सेंसेक्स और निफ्टी पर दबाव। ग्लोबल अनिश्चितता के कारण बाजार में भारी उतार चढ़ाव और बड़ी गिरावट की आशंका। विदेशी निवेशकों का पलायन। डर के माहौल में विदेशी निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सेफ हेवन यानी सोने और अमेरिकी डॉलर में लगा रहे हैं। महंगाई और ब्याज दरें। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से भारत में महंगाई बढ़ेगी, जिससे रिजर्व बैंक के लिए ब्याज दरें कम करना मुश्किल हो जाएगा। इसका सीधा असर कॉर्पोरेट मुनाफे पर पड़ेगा। इस ग्लोबल टेंशन का असर बाजार के हर सेक्टर पर एक जैसा नहीं होता। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो इस आग में झुलसेंगे, तो कुछ इस युद्ध के माहौल में भी रॉकेट बन सकते हैं। क्रूड ऑयल के महंगे होने से पेंट बनाने वाली कंपनियां, टायर कंपनियां, एविएशन और ऑटो सेक्टर के शेयरों पर भारी दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसकी लागत बढ़ जाएगी। महायुद्ध में किन शेयरों पर रहेगा फोकस? डिफेंस स्टॉक। दुनिया भर में हथियारों की मांग और आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय रक्षा कंपनियों के शेयरों में बड़ा एक्शन दिख सकता है। ऑयल और गैस स्टॉक। कच्चे तेल के दामों में उछाल से ONGC और ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों के शेयरों पर निवेशकों की सीधी नजर रहेगी। FMCG और ऑटो। ट्रांसपोर्ट और कच्चा माल महंगा होने से इन सेक्टर्स के मुनाफे में भी कमी आ सकती है, जिससे शेयरों में गिरावट का डर है। तो आपने देखा कि भारत की जल, थल और नभ की ताकत के आगे आज कोई भी देश टिक नहीं सकता।
ईरान के घटनाक्रम और मिडिल ईस्ट की आग ने दुनिया की सांसें अटका दी है, लेकिन भारत की स्थिर सरकार और ताकतवर सेना हमें दुनिया का सबसे सुरक्षित मुल्क बनाती है। पाकिस्तान के लिए संदेश स्पष्ट है, सुधर जाओ वरना राजनाथ सिंह की चेतावनी को सच साबित होने में पल भर लगेगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।